हवेली का सीन बेहद रॉयल और रंगीन है। घर में कुछ डिजाइनर आए हुए हैं जो तरह तरह की साड़ियां और कॉस्ट्यूम्स लेकर पहुंचे हैं। हर कोई अपनी पसंद के कपड़े ट्राई कर रहा है, कोई कढ़ाई वाली साड़ी ले रहा है तो कोई सिल्क का सूट। इसी बीच सरू भी एक खूबसूरत सूट पर नजर डालती है। वह नीले और चांदी के धागों से कढ़ाई किया हुआ ड्रेस था। उसकी चमक देखकर सरू की आंखें खुली रह जाती हैं। वह उत्साह से डिजाइनर से पूछती है, इसकी कीमत क्या है? डिजाइनर मुस्कुराकर बोलता है, मैडम यह 1,20,000 का है। यह सुनकर सरू का चेहरा उतर जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह हल्के स्वर में कहती है, नहीं यह बहुत महंगा है, मैं यह नहीं ले सकती। तभी वहां वेद आता है, वही जिससे सरू की शादी होने वाली है। वेद मुस्कुराकर कहता है, सरू अब तुम कोई आम लड़की नहीं बल्कि बिरला परिवार की होने वाली बहू हो, और तुम्हें अपने लिए कुछ खास पहनना ही चाहिए। चलो इसे ट्राई करके आओ, मैं देखना चाहता हूं तुम्हें इसमें। सरू पहले तो मना करती है, लेकिन वेद की जिद के आगे हार जाती है। वह सूट लेकर ट्रायल रूम की ओर चली जाती है। कुछ ही देर में जब वह वापस आती है तो सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। वह सचमुच किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वेद उसे देखकर खो जाता है। उसकी आंखों में प्यार झलकता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकती। इसी बीच घर के अंदर एक और खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। अनिका और उसकी नानी वेद के खिलाफ चाल चल रही हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि वेद को सरू से दूर करना है, और इसके लिए उन्होंने एक भयानक प्लान बनाया है, वेद को भूलने की बीमारी देने का। दोनों मिलकर एक खास दवा तैयार कराती हैं जो याददाश्त मिटा देती है। नानी उस दवा को वेद के जूस में मिलाती है और कहती है, अब यह जूस ही उसकी यादों का दुश्मन बनेगा। वेद जब कमरे में आता है तो नानी मुस्कुराकर जूस देती है, लो बेटा थक गए होंगे, यह पी लो। पहले तो वेद जूस पीने ही वाला होता है, तभी उसका फोन बजता है। वह कॉल उठाता है और बाहर चला जाता है। अनिका और नानी की सारी मेहनत उस वक्त बेकार हो जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। थोड़ी देर बाद जब वेद वापस लौटता है तो उसे गला सूखता महसूस होता है। नानी फिर मौका पाकर वही जूस पकड़ाती है, लो बेटा यही तो तुम्हारा जूस है। वेद बिना कुछ सोचे समझे जूस पी लेता है और बस यहीं से कहानी लेती है नया मोड़। धीरे धीरे दवा असर दिखाने लगती है। वेद की आंखें भारी होने लगती हैं, उसकी यादें धुंधली पड़ने लगती हैं। उसे सरू के साथ बिताए लम्हे याद ही नहीं आते। इसी बीच वेद सरू को एक खूबसूरत डायमंड इयररिंग गिफ्ट करता है। वह अपने हाथों से उसे पहनाता है। सरू के चेहरे पर खुशी छलक पड़ती है। वेद कहता है, तुम पर यह बहुत सूट कर रहा है, लेकिन तभी वहां सुनार आता है जो कुछ ज्वेलरी देने आया था। वह बॉक्स खोलता है और कहता है, मैडम इसमें तो एक जोड़ी इयररिंग गायब है जो मैंने डायमंड वाली रखी थी। घर के लोग चौंक जाते हैं। सब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी सरू कमरे में आती है और सबकी निगाहें उसके कानों की ओर जाती हैं। वही इयररिंग उसके कानों में चमक रही थी। सुनार तुरंत कहता है, देखिए यही है वो इयररिंग। घर का माहौल अचानक गर्मा जाता है। अनिका तुरंत बात उछाल देती है, अरे वाह, इतनी बड़ी फैमिली की बहू बनने जा रही हो और चोरी कर ली, शर्म नहीं आई तुम्हें? सरू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह हवेली में सरू को हर कोई शक की निगाह से देख रहा है। कोई बात नहीं करता, कोई साथ नहीं देता। जहां कभी उसे प्यार और सम्मान मिलता था, अब वहीं फुसफुसाहटें और ताने हैं। अरे यही तो वो है जिसने डायमंड इयररिंग चुराई थी। बहू बनने से पहले ही चोरी, क्या जमाना आ गया है। ऐसी बातें सुनकर सरू का दिल टूट जाता है। वह सोचती है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर सब मेरे खिलाफ क्यों हैं? वेद अब बिल्कुल अजनबी सा व्यवहार कर रहा है। जब सरू उसके पास जाती है तो वह उलझा हुआ बोलता है, तुम कौन हो? तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हो? सरू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि वेद को सच में कुछ याद नहीं। वह टूट जाती है लेकिन हार नहीं मानती। रात के सन्नाटे में सरू अपनी डायरी खोलती है और उसमें लिखती है, अगर वेद मुझे भूल गया है तो मैं उसे उसकी यादें लौटाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। उधर अनिका और उसकी नानी अपनी चाल में पूरी तरह कामयाब महसूस कर रही हैं।
नानी कहती है, अब तो देखो सरू को घर से निकालना कितना आसान होगा। बस एक बार और वेद को दवा मिल जाए तो वह उसे हमेशा के लिए भूल जाएगा। अनिका हंसती है और फिर हवेली में सिर्फ मैं रहूंगी, सबकी चहेती बनकर। लेकिन वे नहीं जानते कि सरू को उनके षड्यंत्र की गंध लग चुकी है। एक दिन वह सुन लेती है जब नानी और अनिका रसोई में बात कर रहे होते हैं। नानी कहती है, आज की खुराक भूलना मत देना वरना दवा का असर कम हो जाएगा। सरू चौंक जाती है, कौन सी दवा और किसे देनी है? वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और सुनती है, वेद को यह पीनी ही पड़ेगी वरना उसकी यादें वापस आ जाएंगी। बस यहीं से सरू का मिशन शुरू होता है। वह तय कर लेती है कि सच्चाई उजागर करनी है। अगली सुबह वह ध्यान से देखती है कि नानी कैसे वेद के जूस में कुछ मिलाती है। सरू उसे रोकती नहीं बल्कि खुद मौका देखकर वही जूस रसोई में रखे दूसरे गिलास से बदल देती है। वेद जूस पीता है लेकिन इस बार उसे दवा नहीं मिलती। दूसरी ओर नानी और अनिका के चेहरे पर खुशी है, उन्हें लगता है कि उनका प्लान फिर काम कर गया। धीरे धीरे वेद को कुछ कुछ याद आने लगता है। वह अचानक कहता है, सरू वो डायमंड, हाँ मैंने ही तो उसे गिफ्ट किया था। लेकिन तभी दादी कमरे में आ जाती हैं और नानी इशारे से अनिका को कुछ कहती है। अनिका झट से नया जूस लेकर आती है और कहती है, भाई आप थके हुए लग रहे हैं, यह पी लीजिए। वेद जूस पी लेता है और फिर वही असर। उसकी आंखों में फिर धुंध छा जाती है। अब सरू समझ जाती है कि दुश्मन कितने चालाक हैं। वह रिया को बुलाती है, वही उसकी पुरानी दोस्त जिसने पहले भी उसका साथ दिया था। रिया कहती है, सरू अगर सच उजागर करना है तो सबूत चाहिए। हमें किसी तरह यह साबित करना होगा कि अनिका और उसकी नानी वही दवा दे रही हैं।